एरिस्टोटल्स फिजिक्स के सेकंड पैराग्राफ के अंदर ये बात है कि बट इफ़ नथिंग इन नेचर इज़ एमलेस और यूजलेस है। तो अगर हम कहें कि दुनिया में अगर कोई भी चीज़ जो है वो पर्पसलेस नहीं है, तो दुनिया यूनिवर्स जो एग्जिस्ट कर रही है इसमें जितनी भी फिजिकल थिंग्स हमें नज़र आ रही हैं, अगर हम कहेंगे इट डज़ नॉट, अगर हम कहेंगे ये सब चीज़ें जो हैं वो ये इंसान के यूज़ के लिए बनाई गई हैं, तो इस सेकंड लाइन में देखते हैं कि इट डज़ नॉट मीन दैट एवरीथिंग एग्जिस्ट फॉर द यूज़ ऑफ मैन। जैसे कि हम कहते हैं कि सन जो है वो डे लाइट प्रोवाइड करता है एंड देन मून जो है वो हम लोग को नाइट लाइट प्रोवाइड करता है, मतलब ह्यूमंस को। और जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो इसीलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं ताकि हम एज अ फूड उनको जो है ना ह्यूमन यूज़ कर सकें। इट इज़ ट्रू दैट इन अ सर्टेन सेंस, मतलब कि ये कहना भी ठीक रहेगा कि ये सब चीज़ें जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही हैं वो इंसानों के यूज़ करने के लिए ही हैं। एवरीथिंग एल्स सबनरली इज़ फॉर मैन इज़ द हाइस्ट इन द स्केल ऑफ बींग्स इन द टेरेस्ट्रियल स्पेयर। अगर हम कहें कि स्केल ऑफ बीइंग की हमने बात की थी स्टार्टिंग के अंदर, ये यूनिवर्स जो है वो स्केल ऑफ बीइंग की तरह है बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, यानी फॉर्मलेस मैटर एंड मैटरलेस फॉर्म के दरमियान जो है ये दुनिया एग्जिस्ट करती है। यानी दुनिया में हर चीज़ जो है वो मैटर से और फॉर्म से मिलके बनी है। तो हम कहेंगे इसमें जो मैन है ना, ह्यूमन बीइंग, जो वो हाईएस्ट है स्केल ऑफ बीइंग के अंदर, जो हाईएस्ट वैल्यू रखता है। एंड देयर फोर एज द हायर एंड, तो अगर ये हायर स्केल ऑफ बीइंग की पोजीशन है तो इसका जो एंड है वो भी हाईएस्ट होगा। ही इंक्लूड्स आल लोअर एंड्स, मतलब इसमें इंक्लूड हैं आल लोअर एंड्स, मतलब कि जो भी सारे स्पीशीज दुनिया में हैं इंसानों के बाद वो। बट दिस डज नॉट एक्सक्लूड द फैक्ट दैट लोअर बीइंग्स हैव ईच इट्स ओन एंड। लेकिन इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी लोअर बीइंग्स हैं ना, जो लोअर वैल्यू रखते हैं, हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो ह्यूमन बीइंग की होगी स्केल ऑफ बीइंग के अंदर, और लोअर्स जो हैं वो दूसरी स्पीशीज़ हो गए। दे एक्सिस्ट फॉर देम सेल्व्स एंड नॉट फॉर अस। लेकिन वो कहते हैं कि हम ये नहीं कहेंगे कि अगर इसका ह्यूमन का जो हाईएस्ट स्केल में इसका पोजीशन है तो इसका हाईएस्ट ही एंड होगा, ये मानने वाली बात है। लेकिन जो अदर लोअर स्पीशीज़ हैं, ये अदर लोअर स्केल में चीज़ें हैं, उनका जो है लोअर एंड होगा। और उनका उनका जो है ना, दे एग्जिस्ट फॉर दैम सेल्व्स एंड नॉट फॉर अस। वो कहता है कि वो अपने लिए ही मतलब वजूद में आए हैं, खुद ही के लिए, खुद ही के बेनिफिट के लिए, नॉट फॉर मैन या ह्यूमन बीइंग एंड नॉट फॉर अस, यानी इंसानों के लिए नहीं, उनका अपना ही लोअर जो है स्केल है और उसी में जो है उनका लोएस्ट एंड है।